वेलकम एवरीवन। आइए शुरुआत कर देते हैं आज के इस न्यू जर्नी की। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एसटी 14B पे। बेसिकली हम इस एसटी के इंग्लिश के सेक्शन पे करेंगे डिस्कशन। मींस हम आज के इस पर्टिकुलर सेशन में क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 100 तक के क्वेश्चंस पे करने वाले हैं डिस्कशन। तो बिल्कुल कॉपी और पेन निकाल लीजिए भाई, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी वर्ड जो आपको नए मिले उन्हें तुरंत राइट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये एसटी कहीं ना कहीं बेस है आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स पे। तो इससे क्या है कि आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के इस धमाकेदार से एग्जाम ओरिएंटेड सेशन की। सबसे पहले अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 76 हमारे सामने। देखो, जैसे ही कोई क्वेश्चन आएगा आपके सामने, आपको वीडियो को सबसे पहले पॉज कर अपने अकॉर्डिंग आंसर कर देना है उसका, और उसके बाद ही आप आंसर की ओर, सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ नो सब्सटीट्यूशन इज रिक्वायर्ड, मार्क नो इंप्रूवमेंट एज योर आंसर। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या है कि ये अंडरलाइंड पार्ट है। ये जो अंडरलाइंड पार्ट है इसको आपको क्या करना है? सब्सटीट्यूट करना है अगर ज़रूरत है तो। और अगर किसी भी सब्सटीट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है, इन दैट केस योर आंसर वुड बी व्हाट? आपका आंसर तब जाने वाला है नो इम्प्रूवमेंट। अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे शी रीड दैट नॉवेल सिंस शी गॉट अप इन द मॉर्निंग। देखो, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी की बात की जा रही है। अगर आप सिंस की बात करें, देखो ध्यान से समझना, जब भी हम सिंस को एक कंजंक्शन की तरह यूज करते हैं, दो स्ट्रक्चर्स को जोड़ने के लिए जब सिंस का यूज होता है, तो सिंस के बाद आपको पास्ट इंडेफिनिट मिलता है और सिंस के पहले आपको प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मिलेगा। मतलब अगर एक्शन की कॉन्टिन्यूटी है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और एक्शन की कंप्लीशन की बात हो रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, शी हैज बीन रीडिंग दैट नॉवेल, अगर हम इस स्ट्रक्चर पे जाए तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर हमारा जाएगा सिंस शी गॉट अप इन द मॉर्निंग। मतलब वो नॉवेल तब से पढ़ रही है जब से वो सुबह उठी है, कुछ ऐसा कहना चाहता है ये स्ट्रक्चर। तो सीधे सीधे हमारा जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है यहाँ से, दैट वुड बी बी पार्ट। मतलब सेकेंड पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर होने वाला है माय डियर एस्पिरेंट्स। सो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, और अब हमारे सामने एक रीअरेंजमेंट का स्ट्रक्चर है। पहले आप देख लीजिए इस स्ट्रक्चर को, क्या कहना चाहता है ये स्ट्रक्चर। अब आपको क्या करना है? इसको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है। आपको इसे प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है। कैसे अरेंज कर सकते हैं हम देखिए एक बार। लाइक अगर मैं स्ट्रक्चर को देखूं, अराउंड 4 बिलियन, बी से शुरुआत कर देते। अराउंड 4 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड लिव इन फिजिकली वाटर स्कैर्स एरियाज। स्कैर्स का मतलब होता है कमी, जो बड़ी मात्रा में कमी होती है उसको हम स्कैर्सिटी से रिलेट करते हैं। तो लगभग 4 बिलियन पीपल ऐसे हैं वर्ल्ड में जो क्या है, ऐसे एरियाज में रहते हैं जहां पे पानी की कमी। ठीक है। बी से जब हमने शुरुआत कर दी है स्ट्रक्चर की, तो अगला हम ए पे चलेगा। एंड 844 मिलियन डोंट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर क्लोज टू होम अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट बाय वाटर एड। और 844 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके घर के आसपास क्लीन वाटर सोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं, जिनके पास क्लीन वाटर सोर्स अवेलेबल नहीं है घर में, उनके घर के आसपास अवेलेबल नहीं, उन्हें दूर जाके पानी लाना पड़ता है पीने के लिए, एंड सो ऑन। ठीक है। तो बी के बाद जैसे ही हम ए पे गए, हमारा आंसर तो आ चुका है, आंसर तो हमारा आ चुका है। आगे बढ़ जाते हैं। डी, थर्ड, द वर्ड्स वाटर क्राइसिस इज गेटिंग वर्स। वर्ल्ड की जो वाटर क्राइसिस है वो बद से बदतर होती जा रही है। फोर्थ,
It is because globally we use 6 times as much water today as we did 100 years ago. मतलब 100 साल पहले जितना हम वाटर यूज करते थे, आज हम उसका 6 टाइम्स ज्यादा वाटर यूज करते हैं। अच्छा, 100 साल पहले अगर हम जाएं तो हमारे पास वाटर सोर्सेस क्या थे? वेल्स थे, कुएं थे जहां से पानी निकाला। अब पानी निकालना कठिन काम हुआ करता था, तो इसलिए वाटर जब आपको कोई भी चीज बड़ी मेहनत से मिलती है तो आपको उसकी वैल्यू पता होती। तो वहां पे जो वाटर का खर्चा था तब कम हुआ करता था। लेकिन अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें तो आज की डेट में क्या है, वाटर का खर्चा लगातार एक्सपोनेंशियली बढ़ा है। बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? इजी अवेलेबिलिटी। अगर आप सिटी लेवल पे देखें, ज्यादातर घरों में समरसेबल मोटर वगैरह लगे हो। अब होता क्या है कि वाटर के लिए आपको एक बटन दबाना है, बस एक मशीनरी जो वर्क कर रही है वो डायरेक्ट आपकी टंकी में 1000 लीटर की टंकी में वाटर को भर देती है। और आप जब नहाने के लिए जाते हैं, शॉवर लेते हैं, तो वहां पे ही 20 लीटर पानी आपका खर्च हो गया, आपको पता ही नहीं चला, उसका कोई ट्रैक ही नहीं है। 20 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर, जितना भी खर्च कर रहे हो। तो एक्चुअल में क्या है कि एक बंदे के पास जहां पे फैसिलिटी है वहां पे वो ज्यादा एक्सेसिव यूज कर रहा है, और वहीं पे कुछ लोग प्यास से मर रहे हैं, कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं, बिकॉज उनको फ्रेश वाटर नहीं मिल पा रहा। समझ गए ना? इस तरह का ये स्ट्रक्चर हमें कुछ बताना चाहता है। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। आपके सामने एक ईडियम है, इसका सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग आपको बताना है। पुल समवन्स लेग, किसी की लेग पुलिंग करना। अब इसको हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, एक बार देख लेते हैं। जोक विद समवन, गेट्स अपसेट विद समवन, टेल समवन अ सीक्रेट, ट्रस्ट समवन। एक्चुअल में जो आपका जो आंसर जाएगा, पुल समवन्स लेग, किसी की लेग पुलिंग करना, मतलब आप इसको सीधे सीधे रिलेट कर सकते हैं जोक विद समवन, किसी को जोक करना, खिंचाई करना, समझ गए ना, टांग खींचना जैसे बोलते हैं ना, तो बिल्कुल जोक करना किसी के साथ। अब गेट अपसेट विद समवन, कोई चांस नहीं है। टेल समवन अ सीक्रेट, नो चांस। ट्रस्ट समवन, नो चांस। एक्चुअल आंसर आपका ए पार्ट जाने वाला है, फर्स्ट पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर, और जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पे एक ब्लैंक है जिसे आपको फिल करना है अप्रोप्रिएट वर्ड से। देखिए किससे फिल कर सकते हैं। अ नंबर ऑफ इंडियन गुड्स फेस अ डैश कॉम्पिटिशन फ्रॉम चाइनीज गुड्स इन टर्म्स ऑफ प्राइजेस एंड लुक्स। मतलब बहुत सारा इंडिया का ऐसा सामान है जिसको कंपटीशन फेस करना पड़ता है, किसके साथ में? चाइनीज गुड्स के साथ में, चाइनीज जो सामान है उसके साथ में। इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड लुक्स, मतलब पहली चीज तो प्राइस, चाइनीज जो मटेरियल है वो रेट में भी कम मिल रहा है और लुक्स में अच्छा है। जैसे मोबाइल फोन्स की बात कर ले तो चीप मोबाइल फोन सस्ते मिल जा रहे हैं चाइनीज। हाँ, ड्यूरेबिलिटी की कमी है लेकिन वो लुक्स में अच्छा है और प्राइस में कम है, तो समझ गए ना। तो यहाँ पे फायर्स का मतलब होता है भयंकर। अ नंबर ऑफ इंडियन गुड्स फेस अ फायर्स कंपटीशन, मतलब भयंकर कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है फ्रॉम चाइनीज गुड्स इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस एंड लुक्स। एक्चुअल आंसर आपका फर्स्ट पार्ट जाने वाला है, फर्स्ट पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ बोल्ड, एंग्री, पावरफुल, कोई चांस ही नहीं है दूर दूर तक। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड। आपको रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड बताना है, कौन सा होगा यहाँ पे। एक्सचेंज, एक्सरसाइज, एक्सक्लेम और एग्जिट। देखो एग्जिट की स्पेलिंग गलत है, EXIT ही जाएगा। बाकी एक्सचेंज, एक्सरसाइज कॉमन वर्ड्स हैं। एक्सक्लेम काफी प्यारा वर्ड है यहाँ पे, किसी चीज को चिल्ला कर कहना। एक्सक्लेम का मीनिंग क्या होता है? लाइक किसी चीज को
चिल्ला कर तेज आवाज में कहना, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेम। तो एक्चुअल आपका जो आंसर यहां से जाने वाला है दैट वुड बी थर्ड पार्ट वुड बी दी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। अ cylindrical container bulging out in the middle, traditionally made of wooden staves for keeping oil, beer। मतलब कोई एक कंटेनर टाइप का, जैसे हम वुडन कंटेनर है एक तरह से जिसमें ऑयल या बियर रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्चुअल में बैरल बोलते हैं। बैरल। पेट्रोल या डीजल्स भी हम क्या किस में खरीदते हैं? बैरल में खरीदते हैं, ठीक है ना। तो बैरल हमारा बिल्कुल करेक्ट वर्ड जाने वाला है यहाँ पे। बुशेल का मतलब लाइक बुशेल लगाने के सेंस में यूज करते हैं। बेल तो अपने आप में क्या हो गया? बेल गठरी हो गया। बेल ये वो वाला बेल नहीं है जमानत वाला, ठीक है। बेल का मतलब गठरी या गांठ से रिलेट कर सकते हैं। बिन कॉमन। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा यहाँ से बैरल जाएगा। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए वन वर्ड बैरल जाएगा आपका। नेक्स्ट, मैनी आइटम्स मेड ऑफ आइवरी। आइवरी का मतलब होता है हाथी दांत। हाथी के जो दांत होते हैं उसको हम आइवरी से रिलेट कर सकते हैं। मैनी आइटम्स मेड ऑफ आइवरी वर डैश फ्रॉम अ डीलर इन एंटीक्स बाय कस्टम्स अथॉरिटीज एट द दिल्ली एयरपोर्ट। अब यहाँ पे जो हाथी दांत है बेसिकली ये तो बैन है, और उससे बने हुए जो एंटीक आइटम्स हैं वो भी बैन होंगे। तो ये डीलर से क्या किया जाएगा? इनको कस्टम्स अथॉरिटीज दिल्ली के द्वारा क्या किया जाएगा? कन्फिस्केट किया जाएगा। कन्फिस्केट करना मतलब जब्त करना किसी चीज को। कन्फिस्केट मीन्स जब्त करना। अब एनेक्स्ड की बात करें तो एनेक्स्ड को अगर हम को रिलेट करें, ये जो एनेक्स्ड वर्ड है उपाबंध से रिलेट कर सकते हैं। हाईजैक्ड, अप्रोप्रिएटेड, कोई चांस ही नहीं है। आंसर आपका सेकेंड पार्ट जाने वाला। सेकेंड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है हमारे सामने, और हमें क्या करना है? इसको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है। अपने अकॉर्डिंग देखो क्या होगा आंसर। यहाँ पे बात हो रही है प्लास्टिक की, जो कि इंडिया से कहीं ना कहीं समंदरों में, इंडिया के आसपास के समंदरों में जो प्लास्टिक फेंकी जा रही है, और जिससे इन्वायरमेंट को, इकोलॉजिकल इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं जो हार्म हो रही है, उस पर बात चल रही है। यहाँ देखो ध्यान से क्या कह रहा है ये स्ट्रक्चर। लाइक अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूं तो यहाँ पे सी से शुरुआत कर सकते हैं हम लोग। फर्स्ट ये होगा हमारा, और सी से शुरुआत करेंगे तो यही ऑप्शन के चांस हैं। ए और सी का कोई चांस नहीं है। बी या डी में से कोई एक होने वाला है। बी या डी में से कोई एक होने वाला है। तो सी से शुरुआत करते हैं। 8 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक, 8 मिलियन टन्स of plastic ends up in the world's oceans every year, causing damage to the fragile ecosystem। अब जो 8 मिलियन टन प्लास्टिक है वो क्या है? हर साल समंदरों में जाता है, जो कि हर साल पूरे वर्ल्ड से 8 मिलियन टन प्लास्टिक समंदरों में जाता है, जिसके कारण क्या हो रहा है? कॉजिंग डैमेज टू फ्रेजाइल इकोसिस्टम। जो ये कमजोर इकोसिस्टम है इसको क्या डैमेज करने का काम किया जा रहा है प्लास्टिक के द्वारा। सी के बाद सीधे सीधे ए मिल रहा है। एन एस्टिमेटेड 70% ऑफ दिस प्लास्टिक विच एंटर्स द सी सिंक्स। 70% ऐसी प्लास्टिक है जो समंदर तक पहुंचती है और वो ऊपर नहीं आती, वो डूब जाती है अंदर, समंदर के अंदर, ठीक है। अब सी के बाद जैसे ही हम ए पे गए तो हमारा आंसर तो आ चुका है। एक बार हमें स्ट्रक्चर को देखना है, लेकिन आंसर हमारा कंफर्म है, बी पार्ट ही होने वाला है। डी पे चले गए। एंड मच ऑफ इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। और ज्यादातर इसमें कैसी है जो अपघटित होने के लायक नहीं है, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जैविक रूप से अपघटित होने वाली नहीं है। डी के बाद बी पे चलेगा। दिस इज अ प्रॉब्लम दैट स्ट्रेचेस फॉर बियॉन्ड इंडिया।
अब यहाँ पे ये ऐसी प्रॉब्लम है जो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक बड़ी प्रॉब्लम है। प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में एक लंबा टाइम लगता है। कुछ प्लास्टिक्स ऐसी होती हैं जो हजारों सालों में भी डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे आगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। कई व्हेल्स वगैरह को आपने देखा होगा, लाइक वीडियोस में ही देखा होगा कि कुछ व्हेल्स मरी हुई पाई गई और उनको जब ऑटोप्सी हुई, पेट वगैरह उनका फाड़ा गया, तो देखा कि उसमें प्लास्टिक की बॉटल्स एंड सारी चीज़ें थी जो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाई। तो व्हेल वो अपनी वजह से मरी, हमारी वजह से? सोच के देखना ज़रा, जो प्लास्टिक हम यूज़ कर रहे हैं बॉटल, वो डिकम्पोज तो हो नहीं रही, हमने तो फेंक दिया। और वही बॉटल हो सकता है अगले 1 महीने में, 2 महीने में, जो हमने रोड पे डाली थी, वही बोतल हो सकता है समंदर में। समझ रहा? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, कंपेरेबल, कमिटी, कंसेंस और कमीशन। देखो, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो कंसेंस वर्ड है, SCIENCE, कंसाइंस। कंसाइंस का मतलब होता है विवेक, विवेक से रिलेट कर सकते हैं कंसाइंस को। तो जो भी विवेक है, बुद्धि है, उससे हम रिलेट कर सकते हैं। अब कंपेरेबल, तुलनात्मक, तुलना करने योग्य, कमिटी, कमीशन, ये सारी स्पेलिंग्स सही हैं। आंसर आपका 100% थर्ड पार्ट ही जाएगा, और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं उन सबका 6 लग जाएगा। वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट, इनआर्टिकुलेट, बहुत ही प्यारा वर्ड है इनआर्टिकुलेट, और इसका हमें क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। इनआर्टिकुलेट वर्ड का हमें क्या बताना है? सिनोनिम बताना। अब इनआर्टिकुलेट वर्ड को अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है अस्पष्ट। कुछ भी ऐसा जो स्पष्ट नहीं है वो क्या है? इनआर्टिकुलेट है। तो इनकोहेरेंट का मतलब भी हो गया अस्पष्ट, क्योंकि इलोक्वेंट का मतलब वाक्पटु हो गया, इनएविटेबल मतलब अवश्यांभी, जिसे टाला नहीं जा सकता, फ्लुएंट मतलब फर्स्ट से आप फ्लुएंट को रिलेट कर सकते हैं। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी बी पार्ट। फ्लुएंट को हम वाक्पटु से भी रिलेट कर सकते हैं, लाइक कोई बंदा फ्लुएंसी अच्छी है किसी बंदे की, इलोक्वेंट है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। इन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। Now here is the sentence where you need to identify the grammatical error. इसमें बीमारी क्या है आपको ये बताना है। He lost a big order from a known showroom in case of her own carelessness. अब यहां से अगर हम देखें इस स्ट्रक्चर को, तो हमें ये बताना है इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये बताओ कि यहाँ पे इन केस ऑफ का यूज सही है या बिकॉज ऑफ होना चाहिए? कारण बताया जा रहा है ना, तो इन केस ऑफ करेक्ट होगा या बिकॉज ऑफ करेक्ट होगा? ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ करेक्ट होगा। She lost a big order from a known showroom because of her own carelessness. एक्चुअल आंसर आपका क्या जाएगा? एक्चुअल आंसर आपका क्या जाएगा? इन केस ऑफ की जगह हम बिकॉज ऑफ का यूज करेंगे, और अगर हम बिकॉज ऑफ का यूज करेंगे तो इन केस ऑफ कहाँ मिल रहा है? फोर्थ पार्ट में मिल रहा है हमें। तो आंसर हमारा 100% फोर्थ पार्ट जाने वाला है, और जो भी फोर्थ पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का अक्सर लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। नाउ आपको वो सेगमेंट आइडेंटिफाई करना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। लाइक अगेन एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। torrential rains and winds of up to 170 km/h swept away roads, homes and bridges, and knocking down power and communication lines. अब जो रेन है जो बहुत ही भयानक सी है, जो हवाएं चल रही हैं उसके साथ 170 km/h की,
उसने क्या किया, रोड को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। तो अगर आप पैरलिज्म की बात करें, स्वेप्ट अवे का यूज पहले हो ही चुका है, तो आप नॉकिंग डाउन नहीं बल्कि नॉक्ड डाउन का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सॉरी, नॉक्ड डाउन का यूज करेंगे। और नॉक डाउन का यूज करेंगे तो ये नॉकिंग डाउन किस पार्ट में हमें मिल रहा है? बी पार्ट में मिल रहा है। नॉकिंग डाउन को आप नॉक डाउन से रिलेट कर देंगे। आंसर आपका सेकेंड पार्ट 100% जाने वाला है। पर्डन, पर्डन का मतलब होता है माफ करना। पर्डन का मतलब क्षमा करना या माफ करना, और हमें क्या चाहिए इसका? एंटोनिम चाहिए। पर्डन का मतलब क्षमा करना, माफ करना, हमें क्या चाहिए इसका? एंटोनिम चाहिए। और एंटोनिम क्या होगा पर्डन का? पनिश। भाई अपोजिट वर्ड चाहिए ना हमें। तो मर्सी, ग्रेस, ग्रेस का मतलब क्या होता है? लाइक अगर मैं ग्रेस की बात करूं, शोभा बढ़ाने के सेंस में हम यूज कर सकते हैं ग्रेस का। शोभा बढ़ाना, दैट इज कॉल्ड ग्रेस। काइंडनेस, दया हो गया। पनिश जाएगा हमारा आंसर, मीन्स हमारा एक्चुअल आंसर थर्ड पार्ट, सॉरी सेकंड पार्ट जाने वाला। और जो भी सेकंड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। इफ आई हैव मनी, आई परचेज दिस हाउस। अब यहाँ पे इफ आई हैव मनी, देखो ये प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है, इफ क्लॉज है। इफ क्लॉज प्रेजेंट में जाएगा तो रिमेनिंग क्लॉज किस में जाएगा? फ्यूचर में जाएगा। प्रेजेंट टू फ्यूचर जाता है, कंडीशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आई विल परचेज, इफ आई हैव मनी आई विल परचेज दिस हाउस। एक्चुअल आंसर आपका बी पार्ट जाने वाला है। बी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। और जो भी बी पार्ट पिक कर रहे हैं हमारे सारे एस्पिरेंट्स 100% करेक्ट है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। अब यहाँ पे एक ईडियम गिवन है, इसका हमें सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है, क्या होगा? एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अब एक्शंस जो हैं वो हमारे वर्ड से ज्यादा गूंज रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वॉट यू डू इज मोर इंपॉर्टेंट देन वॉट यू से। अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, लाइक मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर दूंगा। एक्चुअल में अगर मैं फैक्ट की बात करूं तो रियलिटी ये है कि लाइफ में वो लोग हाईली सक्सेसफुल होते हैं या हुए हैं जिन्होंने दूसरों को कुछ बताने की बजाय खुद के करने पे फोकस किया। जो बंदा एफर्ट लगाता है ना ज्यादा से ज्यादा, वो दूसरों से बोलता नहीं है वो क्या करने वाला है। अपने प्लान को तब तक एक सीक्रेट बना के रखो जब तक आप उसमें सफल ना हो जाए। सक्सेस का ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट मूल मंत्र है, याद रखो। आंसर आपका ये पार्ट जाने वाला, और जो भी ये पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का 6 है। एक्सेप्शनल वर्ड लिखा हुआ है हमारे सामने, इसका हमें एंटोनिम बताना है क्या होगा। एक्सेप्शनल वर्ड का एंटोनिम क्या होगा? एक्सेप्शनल मतलब विशिष्ट हो गया, विशेष हो गया। और हमें एंटोनिम चाहिए तो मतलब जो विशिष्ट नहीं है, मतलब अनरिमार्केबल। जो रिमार्केबल ये नहीं है, तो अब अनकॉमन, अनइमेजिनेबल, अनथिंकेबल, इसका कोई चांस ही नहीं। अनरिमार्केबल, एक्सेप्शनल के लिए अपोजिट वर्ड अनरिमार्केबल चला जाएगा। एनोनिम पूछता तो रिमार्केबल होता हमारे पास, ठीक है। अब यहां से अगर हम देखें इनएप्ट, इनएप्ट का मतलब होता है अयोग्य। इनएप्ट का मीनिंग क्या होता है? ऐसा बंदा जो अयोग्य है, जो योग्य नहीं है, उसको हम इनएप्ट से रिलेट कर सकते हैं। अब क्लमजी का मतलब तो फूहड़ या भद्दा होता है। अगर मैं क्लमजी की बात करूं तो क्लमजी का मतलब फूहड़ या भद्दा हो गया, और यही आपका आंसर होगा, क्योंकि फिट, स्ट्रॉन्ग, कैपेबल, कैपेबल मीन्स योग्य होता है। इनका कोई चांस ही नहीं है दूर दूर तक। जो अयोग्य है वो बुरा या भद्दा है,
ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। अयोग्यता से हम क्लमजी को ही कोरिलेट कर सकते हैं सीधे सीधे, और बाकी कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता दूर दूर तक, तो हमें जाना तो फर्स्ट ऑप्शन पे ही। ठीक है, नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। नाउ आपको एक स्टेटमेंट दिया है, इसके लिए आपको देखना है कि वन वर्ड आपका क्या होने वाला है। स्टेटमेंट जो है वो क्या है आपका, अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स। नाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई पर्सन जो कि ड्रॉ करता है या प्रोड्यूस करता है किसको, मैप्स को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कैलीग्राफर, कैलीग्राफर का मतलब होता है सुलेखक, सुलेखक कैलीग्राफर। अब अगर मैं बात करूं कार्टोग्राफर की, कार्टोग्राफर का मतलब होता है मानचित्र कार्टोग्राफर। अब अगर मैं बात करूं लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है शब्दकोश लेखक। और अगर मैं बात करूं डेमोग्राफर की, डेमोग्राफर का मतलब होता है जनसांख्यिकी विशेषज्ञ। जो जनसांख्यिकी विशेषज्ञ है उसको हम डेमोग्राफर से रिलेट कर सकते हैं। कार्टोग्राफर, यही आपका 100% करेक्ट आंसर होने वाला है, बी पार्ट। और जो भी बी पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर है, सभी की बॉल बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जा रही है। आगे बढ़ जाता है, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, उसका आपको एक्टिव फॉर्म बताना है क्या होगा। स्टेटमेंट का एक्टिव फॉर्म आपको बताना है क्या होगा। लाइक द क्रॉप वॉज एडवर्सली इफेक्टेड बाय इनएडिक्वेट रेनफॉल। वॉज एडवर्सली इफेक्टेड मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। द इनएडिक्वेट रेनफॉल एडवर्सली अफेक्टेड द क्रॉप। आंसर आपका 100% फर्स्ट पार्ट जाने वाला है। अब वॉज एडवर्सली, वॉज तो आएगा नहीं पैसिव में जब हम जा रहे हैं। द इनएडिक्वेट क्रॉप अगेन गलत हो गया, रेनफॉल आएगा सब्जेक्ट, हैज लगाएंगे नहीं। आंसर आपका फर्स्ट पार्ट 100% जाएगा, और जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग जाएगा। वेरी गुड, फायर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज शो मी माई सन्स मैथमेटिक्स बुक। प्लीज शो मी माई सन्स मैथमेटिक्स बुक, नोटबुक। अब अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूं तो सबसे अप्रोप्रिएट, देखो प्लीज को हम यू आर रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, ये हम सभी को पता है। प्लीज को हम यू आर रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, लेकिन यू आर रिक्वेस्टेड वाला कोई ऑप्शन है ही नहीं यहाँ, तो हमें थीम के बेस पे स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा जो उसकी तरह अप्रोप्रिएट हो। अब अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो आपको ये समझ आ रहा है कि इसके अकॉर्डिंग इस तरह का जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वो कौन सा होगा, ये आपको देखना है। आई मे प्लीज बी शोन माई सन्स मैथमेटिक्स नोटबुक, सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका फर्स्ट पार्ट जाने वाला है। मतलब गलत ये भी है क्योंकि यू आर रिक्वेस्टेड वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो उसकी तरह जो भी मीनिंग रख रहा है, जहां पे हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में प्रेफरेंस दिया है, वो आपका स्ट्रक्चर फर्स्ट ही है, तो आंसर आपका फर्स्ट वाला जाने वाला। आगे एक पैसेज है हमारे सामने। अब ये जो पैसेज है हमारा ना, यहाँ पे ईगर टू कंट्रोल साउथ अटलांटिक द ब्रिटिश नेवी हैज टास्क्ड एडमिरल Byron dash settling an island off the South American coast dash ships could resupply and then
फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव डैश टू ईस्ट इंडीज। देखो अभी क्या है कि ईगर जो थी, जो ब्रिटिश नेवी थी, आपने देखा होगा कि आप हिस्ट्री पढ़ें तो आपको समझ आएगा कि एक टाइम ऐसा था कि ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड की कई कंट्रीज पे कब्जा कर रखा। ब्रिटिश नेवी वर्ल्ड की सबसे ताकतवर नेवी हुआ करती थी, तो मतलब एक तरह से वर्ल्ड पे राज किया है किसी टाइम पे ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या था कि ईगर टू कंट्रोल साउथ अटलांटिक को कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि ब्रिटिश नेवी, इन्होंने एडमिरल बैरन को ये टास्क दिया कि वो आइलैंड पे जाएं साउथ अमेरिकन कोस्ट की ओर, और जिससे कि वहाँ पे शिप्स को दोबारा रिसप्लाई किया जा सके एंड एक अल्टरनेटिव रूट फाइंड आउट करें ईस्ट इंडीज के लिए। आफ्टर राउंडिंग द टिप ऑफ साउथ अमेरिका, एडमिरल बायरन कन्फ्रंटेड द वर्ल्ड्स डैश बॉडी ऑफ वाटर। अब यहाँ पे क्या है कि वहाँ से आने के बाद, साउथ अमेरिका से आने के बाद, एडमिरल बायरन ने क्या किया, एक सबसे बड़ी वर्ल्ड की जो बॉडी थी, पैसिफिक ओशन जिसे बोलते हैं, उसको फेस किया, पैसिफिक ओशन को, जहाँ पे वो महीनों चलते रहे लेकिन पानी के बाहर उनको कोई लैंड नहीं दिख रहा था, नहीं मिल रहा था। आफ्टर अ मंथ ऑफ एम्प्टी ब्लू हॉरिजन, एक मंथ लगातार पानी में चलने के बाद, अ टिनी आइलैंड, एक छोटा सा आइलैंड उन्हें मिला, तो वो खुश हो गए। बायरन joyously described the island's beautiful appearance surrounded by a beach of finest white sand and covered with tall trees। अब वहाँ पे उन्होंने उस बीच को डिस्क्राइब किया है अपनी बुक में, जो उन्होंने लिखा आइलैंड के बारे में, कि उस आइलैंड का व्यू जो था काफ़ी ब्यूटीफुल था, सराउंडेड बाय अ बीच ऑफ फाइनेस्ट वाइट सैंड, वहाँ पे सबसे फाइनेस्ट वाइट सैंड थी, कवर्ड विद टॉल ट्रीज, लंबे लंबे ट्रीज थे उस आइलैंड पे, कुछ ऐसा। चलो फर्स्ट के लिए हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर हम ध्यान से देखें, ईगर टू कंट्रोल द साउथ अटलांटिक, द ब्रिटिश नेवी हैज टास्क्ड एडमिरल बैरन विद, टास्क्ड विद मतलब कोई काम सौंपना, सेटलिंग एन आइलैंड ऑफ द साउथ अमेरिका कोस्ट, डैश शिप्स कुड रिसप्लाई वेयर। अगले में क्या हम वेयर का यूज कर सकते हैं, ठीक है, आइलैंड की सर्च में ही बंदा गया ही था, ठीक है। वेयर शिप्स कुड रिसप्लाई एंड देन फाइंडिंग एंड अल्टरनेटिव मीन्स रोड, रूट, पाथ, यहाँ पे रूट ही जाएगा थर्ड ऑप्शन के लिए, फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव रूट टू द ईस्ट इंडीज। आफ्टर राउंडिंग द टिप of South America, Admiral Byron confronted the world's largest body of water, the endless Pacific Ocean। अब last filler, after a month of empty blue horizon, a teeny island dash Byron joyously। अब यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो अपीयर्ड दिखाई दिया उनको एक महीने की जर्नी के बाद, अपीयर्ड बायरन जस्टली डिस्क्राइब्ड द आइलैंड्स ब्यूटीफुल अपीयरेंस सराउंडेड बाय अ बीच ऑफ अ फाइनेस्ट वाइट सैंड एंड कवर्ड विद टॉल ट्रीज। सो इसी के साथ ये डिस्कशन यहीं पे होता है कंप्लीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, वैसे रेगुलर हम मिलते हैं शाम को 6 बजे। टेक केयर, थैंक यू।